टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जो अपने बड़े स्केल, स्टाइलिश प्रेजेंटेशन और एक्शन के दम पर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या इस कहानी और स्क्रीन प्ले में भी उतने ही दमदार करैक्टर हैं? आज के इस रिव्यू में बिना किसी स्पॉइलर के जानते हैं टॉक्सिक आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं अनुज गोदारा शो। और मैं कल रात को ही टॉक्सिक मूवी देख के आया हूँ और आज इस रिव्यू में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसकी एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन कैसा है, वीएफएक्स कैसा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड का कैसा क्या स्कोर है, ठीक है, ओवरऑल विजुअल कैसा है, ठीक है, और कहानी क्या इंगेजिंग लगती है या फिर स्लो है, फर्स्ट हाफ कैसा है, सेकंड हाफ कैसा है, स्क्रीन प्ले प्रेडिक्टेबल यह है या फिर सरप्राइज़ कर देता है, ठीक है, इमोशनल सीन्स काम करते हैं या नहीं करते, यश की परफॉर्मेंस कैसी है, फीमेल लीड की परफॉर्मेंस कैसी है, सपोर्टिंग कास्ट कैसी है, विलियन या नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं या नहीं हैं, ठीक है, किस एक्टर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो अगर हम लोग बात करें टॉक्सिक की, तो टॉक्सिक एक ऐसी मूवी है जो ये मान लो कि काफ़ी दिनों से प्रचलन है इस मूवी का, और इस मूवी ने काफ़ी हाइप बना रखी थी और हाइप के वजह से ही ये मूवी 140 करोड़ फर्स्ट डे 140 करोड़ रुपए कमा चुकी है फर्स्ट डे। आप यकीन नहीं करोगे कि यश की जो स्टारडम है, आप इससे पता लगा सकते हो कि यार पहले दिन मूवी ने 140 करोड़ रुपए कमा लिए और हिंदी में मूवी ने 55 करोड़ रुपए कमाए दोस्तों, पहला दिन और 55 करोड़ रुपए, ठीक है। कन्नड़ भाषा में 23.30 करोड़ रुपए कमा लिए, तेलुगु में 16 करोड़ रुपए कमा लिए, तमिल में 5.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और मलयालम में 1.30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। टोटल मिला के 140.75 करोड़ रुपए का मतलब कि कलेक्शन होता है ये। और एक मतलब कि वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ रुपए कमाए, वर्ल्ड वाइड। इंडिया में 101 करोड़ रुपए और प्लस में वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है उस टोटल मिला के 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया है, जो कि एक अच्छी ओपनिंग है। लेकिन मैं दोस्तों आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए इधर आया हूँ, ठीक है। इधर मतलब अपनी गाड़ी में बैठ के अगर गर्मी मर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए आया हूँ, ठीक है। और ऑनेस्ट रिव्यू ऐसा है कि भाई मेरे को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसका कारण ये है कि मुझे रियलिस्टिक मूवीज़ पसंद है, रियल फाइट हो रही है, रियल कोई स्टोरी है, ठीक है। तब अगर ऐसा होता तो हमको वो मूवी पसंद आती। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई धुरंधर के साथ अगर क्लैश हो जाता इस मूवी का तो धुरंधर को पछाड़ देती। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, धुरंधर के 5% इक्वल भी ये मूवी नहीं है, 5%। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बीच में छोड़ के आ गया इस मूवी को, लास्ट की 10 मिनट की मैंने मूवी देखी ही नहीं, ठीक है। इतनी बकवास स्टोरी लगी है मेरे को। आप ये लगा लो स्क्रीन प्ले जो जितना भी था, सभी कास्ट ने लगभग एक्टिंग अच्छी करी है अपनी अपनी, लेकिन मैन आदमी क्या करता है कि भाई आदमी उस चीज़ को देखे कि यार कोई यकीन करने वाली चीज़ हो। अब आप ये लगा लो जब इस मूवी को देखोगे आप, तो आपको पहले उसका बेस पता होगा तभी तो उस आगे की 10 मिनट की स्टोरी आपको पसंद आएगी ना। सीधा मूवी स्टार्ट होती है, फाइट, सीधी फाइट होने शुरू हो जाती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये फाइट हुई क्यों, ये कोई कुछ नहीं बता रहा, भागते हुए आएंगे, ठीक है, और सीधा धड़ 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 गोली मार देंगे। अरे तो उसका मतलब क्या है, गोली तो चलो आपने एक्शन प्ले तो बढ़िया कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने यश के पूरी एक्टिंग का पूरा फ़ायदा उठाया, लेकिन उस स्टोरी तो नहीं है उसमें। उसमें आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ तो आप उस स्टोरी बिल्कुल ज़ीरो स्टोरी है भाई साहब। आप मतलब अगर रियलिस्टिक या फिर कोई सेंसेबल किसी प्रकार की सेंस वाली मूवी देखते हो तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो ग्रिटी गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है ये, जिसमें पावर, फैमिली और बेट्रेल, रिवेंज एलिमेंट जैसे आपको दिखेंगे। कहानी, इंपॉर्टेंट करेक्टर जिसमें कहानी में जो राया है, यश को राया का करेक्टर मिला और एक टिकट जो उसका लड़का है, ठीक है। और राया इतना बड़ा गैंगस्टर, मतलब उसमें यार जैसे केजीएफ हमने देखी थी, तो केजीएफ में क्या है कि
एक प्रेजेंस थी, स्टोरी बनाई गई थी, उस स्टोरी को हमने फील किया, अपनाया उस स्टोरी को, तब हमें उसका करैक्टर अच्छा लगा। अब ये लगा लो, आप अगर टॉक्सिक देखने जा रहे हो तो KGS के यस KGF के यस के हो ही देखने जा रहे हो आप, ठीक है। बस थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया, वही एटीट्यूड है यस का फिल्म के अंदर में और वही एक्शन है, लेकिन KGF से थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा है, मार काट ज़्यादा है। KGF में क्या है कि वो एक प्रकार से बॉस टाइप में, और इसमें भाई सिंगल बंदा हाथों से ही काट पीट रहा है, और ये मतलब जितना हो यस का फ़ायदा उठाना था ना, वो इस मूवी में उठाया गया है। हालांकि यस ने इसमें राइटिंग और प्रोडक्शन यस ने भी किया है, लेकिन इस मूवी में इतना दमदार आपको करैक्टर प्ले या फिर स्टोरी आपको दिखेगी नहीं। बैकग्राउंड म्यूज़िक ठीक है, ठीक ठाक सा ही है बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको ज़्यादा इतना इम्प्रेस नहीं करेगा KGF मूवी की तरह, जैसे नन्ना रे नारे नारे ना, इस टाइप के म्यूजिक नहीं हैं, ठीक है। वो ऐसे मतलब उबाऊ से म्यूजिक है, जैसे मतलब एक वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, गैंगस्टर वर्ल्ड नहीं होता जैसे सालार मूवी में था, या फिर उस हिसाब से जिस तरह मतलब धम धम मतलब पूरा भोकाल टाइप का गैंगस्टर वर्ल्ड, एक पूरा वो इकोसिस्टम तैयार किया गया, ठीक है। हालांकि मूवी को डायरेक्ट अच्छे तरीके से ही किया गया, लेकिन सिर्फ गलती मिस्टेक कहाँ कर दी यार, सीधा किसी फाइटिंग सीन में अगर बढ़ रहे हो तो कैसे फाइट करने की प्लानिंग करी, उसके पीछे मकसद क्या फाइट करने का, ठीक है। कभी स्टोरी चली जाती है इमोशनल, कभी गैंगस्टर वाली फील आ जाती है, कभी रिवेंज वाली फील आ जाती है, तो स्टोरी एक जगह टिकती नहीं है और उसका सेंस नहीं बनता। इसलिए मेरे को तो अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यार, मैं सच बताऊं वर्स्ट फिल्म ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो अगर सेकंड हाफ की बात करी जाए, क्लाइमैक्स की, स्पॉइलर की बात करें तो सेकंड हाफ में फिल्म ज़्यादा साइकोलॉजिकल और इंटेंस हो जाती है दोस्तों, ठीक है। राया और टिकट के बीच कॉन्फ्लिक्ट कहानी को क्लाइमैक्स की तरफ लेकर जाता है, और क्लाइमैक्स में दोनों के बीच कन्फर्मेशंस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्लाइमैक्स के बाद आने वाला ट्विस्ट है। फिल्म रियलिटी और परसेप्शन के बीच का फ़र्क इंटेंशनली ब्लर कर देती है, ठीक है। रियलिटी को तो बिल्कुल ही ब्लर कर रखा है भाई साहब, जो मर्जी आ रहा है कैमरा शुरू करो, मार धाड़ काट करो, बस यश को दिखाओ कि एक मतलब गैंगस्टर टाइप, बस और कुछ नहीं। यही वजह है कि एंडिंग देखने के बाद ऑडियंस के मन में कई सवाल रह जाते हैं। क्या टिकट मान ले यस का अपोजिट रोल है, जो डबल रोल है, उसमें वास्तव में वही है जो पूरी फिल्म में दिखाया गया है? क्या राया की कहानी वैसी ही है जैसी दिखाई गई है? क्या आप उस कहानी पे विश्वास कर सकते हैं? तो ऑडियंस के मन में ये ख्याल ज़रूर आएगा। यानी टॉक्सिक का क्लाइमैक्स आपको एक सिंपल रिवेंज स्टोरी से ज़्यादा कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता है, ठीक है। और फाइनल वर्डिक्ट इस मेरे हिसाब से दोस्तों, टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जो हर आदमी को पसंद आएगी नहीं। अगर आपको यस की पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, डार्क गैंगस्टर वर्ल्ड, स्टाइलिश एक्शन, बड़ी विजुअल्स और थोड़ी अलग तरह की स्टोरी टेलिंग पसंद है तो टॉक्सिक आपको ज़रूर पसंद आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी चाहते हो आप देखना, जिसमें सब कुछ आसानी से समझ आ जाए, जो फिल्म कुछ हिस्से में आपको कन्फ्यूजिंग लग सकती है, इस प्रकार की अगर मान लो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सिंपल स्टोरी या फिर एक रियलिस्टिक मूवी आप देखना पसंद करते हो, तो आपको तो ये कंफ्यूज करेगी। बीच बीच में इंग्लिश में बात हो रही है, बीच बीच में हिंदी में हो रही है, और हमारी हिंदी ऑडियंस या फिर जो अनपढ़ ऑडियंस है लोग हैं, उनको मतलब ये ऊपर से जाएगी, समझ नहीं आएगी भाई ये क्या देख लिया मैंने, ठीक है। तो दोस्तों टॉक्सिक को मैं 10 में से 3 नंबर दूंगा, और आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप जाके टॉक्सिक देखो, क्योंकि टिकट बहुत महंगी है, 300 साढ़े 300 की तो बीच में मिलेगी, ऊपर अगर आप जाओ देखोगे, ठीक है, तो वहाँ 500 रुपये की टिकट है, तो कोई मेरे हिसाब में 3 घंटे ख़राब हो जाएंगे। रियल रिव्यू तो मेरा यही है, ठीक है। देखो अपन जेन्युइन रिव्यू देते हैं, आपको सही लगे ठीक है। आप अगर यस की फ़ैन हैं या फिर आपको होप है टॉक्सिक से, या फिर आपकी फेवरेट फिल्म है, तो आपको बुरा ज़रूर लग सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टॉक्सिक मूवी पसंद नहीं आई। डे वन का कलेक्शन हो गया, और साथ में जिस बंदे की एक्टिंग पसंद आई है ना,
उसमें भाई थोड़ा सा क्या है कि एक तो यस बेस्ट एक्टर जो कि राया और टिकट, ठीक है, डबल रोल निभा रहा है। और राया के करैक्टर में यश की स्क्रीन प्रेजेंस ज़बरदस्त है दोस्तों। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एटीट्यूड साफ दिखता है कि उन्हें इस करैक्टर पर काफ़ी काम किया है। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यश ने राया और टिकट को एक जैसा नहीं रखा, ठीक है, अलग अलग रखा है। दोनों करैक्टर के बीच डिफरेंस महसूस होता है। जहाँ राया ज़्यादा पावरफुल है वहीं इंटिमिडेटिंग पावरफुल और इंटिमिडिएटिंग दिखाई देता है, वहीं टिकट के जो करैक्टर में इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर ज़्यादा डाली गई है, दिखाई गई है, ठीक है। और यही ड्यूल रोल फिल्म को एक अलग डायमेंशन देता है दोस्तों। और उसके साथ में यश के साथ में शायद उनकी सिस्टर है, वो गंगा नाम से, नयनतारा ने जो रोल किया वो बेहतरीन किया यार, ज़बरदस्त रोल किया, ठीक है। उनका करैक्टर गंगा कहानी में एक सिर्फ सपोर्टिंग करैक्टर बनकर नहीं रहता है, नहीं आता है, ठीक है। गंगा और राया का रिलेशनशिप फिल्म की इमोशनल लेयर को भी मजबूत करता है। उसकी आखिर में गंगा की उस मतलब मैं बताना नहीं चाहता, स्पॉइलर, उसमें क्या है कि उसकी गंगा को ही मार दिया जाता है, उस वजह से ही वो आखिर में मतलब क्या है कि ब्रेक के बाद में रिवेंज स्टार्ट होता है, ठीक है। नयनतारा ने अपने करैक्टर को काफ़ी कंट्रोल तरीके से निभाया है। उनकी परफॉर्मेंस खासकर इमोशनल सीन्स में अच्छी लगती है, ठीक है। और यश तथा नयनतारा की केमिस्ट्री भी फिल्म में देख लेने लायक है। और उसके बाद में कियारा आडवाणी ने काम किया है नाडिया के नाम पे, नाडिया के रूप में, ठीक है। इसके बाद आती है कियारा आडवाणी जो कि फिल्म में नाडिया का करैक्टर निभा रही है दोस्तों। नाडिया का करैक्टर कहानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कियारा का लुक और ओवरऑल प्रेजेंटेशन फिल्म के डार्क गैंगस्टर वर्ड है ना जो के साथ अच्छी तरह फिट होता है। लेकिन अगर आप कियारा से अब बहुत बड़ा स्क्रीन टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, क्योंकि कियारा को बीच बीच में एक एक दो दो मिनट का रोल दिया है, पूरा उसमें ज़्यादा कियारा को नहीं दिखाया, लेकिन सारी स्टोरी घूम फिर के कियारा और गंगा, ये अपना नयनतारा के ऊपर ही है। उसके बाद में एक हीरोइन और है जो है हुमा कुरैशी, हाँ, और तारा सुतारिया, जो रुक्मणी वसंत, हाँ, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत, इन तीनों ने हुमा कुरैशी फिल्म में एलिजाबेथ के नाम से रोल कर रही है। उनका करैक्टर फिल्म की ओवरऑल वर्ल्ड में एक अलग एनर्जी के लेकर आता है। पूरा जो फिल्म का वर्ल्ड ओवरऑल जो फिल्म का गैंगस्टर वर्ल्ड बनाया है ना एक, उसमें एलिजाबेथ नाम से एक लेडी होती है जो उसका अलग ही पावरफुल लेडी जो होती है वो, उसका एक अलग से ही करैक्टर ऐसा बनाया गया है। वहीं तारा सुतारिया रिबेका नाम से करैक्टर में दिखाई देती है और रुक्मणी वसंत मेलिसा का रोल निभाती है, ठीक है। इन सभी करैक्टर की वजह अपनी अलग अलग जगह है। फिल्म सिर्फ यश के करैक्टर के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, इनका अलग अलग करैक्टर रहता है। और बात करें एक्शन और विजुअल की, फिल्म को देखकर साफ पता चलता है कि मेकर्स ने स्केल पर काफ़ी पैसा और मेहनत खर्च करी है दोस्तों। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश है और कई जगह काफ़ी ब्रूटल भी दिखती है। एक्शन कोरियोग्राफी के लिए जे पेरी और एन बैरियू, केच्चा कम फाकड़ी और अमृत सिंह जैसे एक्शन डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, जो कि कुछ एक्शन सीन्स को थिएटर में देखने का पूरा पैसा वसूल आपको पूरा हो जाएगा। भाई मान लो कि एक्शन सीन तो देख के आप अगर यश के फ़ैन है या आपको इस टाइप की मूवीज़ पसंद हैं तो आप मतलब फुल पैसा वसूल मूवी है उसके लिए। तो सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिज़ाइन टॉक्सिक की सबसे नोटिसेबल चीज़ों में से एक है और विजुअल प्रेजेंटेशन इसका, ठीक है। कैमरा वर्क, लोकेशन, कस्टम्स और प्रोडक्शन डिज़ाइन मिलकर फिल्म को एक अलग डार्क एटमॉस्फेयर देते हैं दोस्तों। फिल्म का वर्ड काफ़ी स्टाइलिश है, मतलब वर्ड मैं इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ, फिल्म का जो एक एटमॉस्फेयर या फिर वर्ल्ड है ना उसमें एक पूरा मतलब बनाया गया है एक रियल, तो मेरे हिसाब में होगी नहीं, पर्दे पे उसमें ग्रीन स्क्रीन पे ही बनी होगी सारी लगभग, लेकिन एक वहाँ की दुनिया ही फिल्म की अलग ही उस तरीके से स्टाइलिश दिखाई गई है, ठीक है। उसके कॉस्ट्यूम्स, कपड़े, रहन सहन पुराना 1947 से 65 के बीच की जो था ना वही दिखाई देता है। यहाँ डायरेक्टर ने सिर्फ कहानी सुनाने की कोशिश नहीं की बल्कि पूरा सिनेमेटिक वर्ल्ड दिखाने की कोशिश करी है और उन्होंने क्रिएट किया है। और इसमें मामले में गित्तू मोहनदास की विज़न साफ दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है।
म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, ठीक है। रवि इतना ज़्यादा नहीं लगा, मेरे को पसंद नहीं आया, लेकिन क्या है कि भाई ठीक है, आपको थोड़ा क्लियर तो कर दूं कि इस प्रकार का है, ठीक है। रवि बासरूर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को पावरफुल बनाता है, ठीक है। खासकर एक्शन और इंटेंस सीन्स में भाई साहब पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इस्तेमाल अच्छा इम्पैक्ट पैदा करता है। अब बात करते हैं फ़िल्म की कमियों में। अब तक मैंने फ़िल्म की खूबियाँ बताई हैं दोस्तों, बल्कि मैंने कमियाँ ही कमियाँ बताई है, क्योंकि भाई साहब फ़िल्म मेरे लिए तो बनी नहीं है एक प्रकार से, मान लो मैं तो मेरा 2-2.5 घंटा ख़राब हो गया। अब तक मैंने जितनी भी बात बताई है ना, साला पसीना इतना, भाई साहब गर्मी में शूट कर रहा हूँ आपके लिए सिर्फ, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे स्क्रीन प्ले और पेसिंग में महसूस होती है, ठीक है। इस फिल्म में बहुत ज़्यादा कई जगह इंटरेस्टिंग हो जाती है, कई जगह पोर्शंस में नैरेटिव थोड़ा कन्फ्यूजिंग और स्लो महसूस होता है। अगर आप सिर्फ यस का मास एंटरटेनमेंट देखने के लिए गए हैं तो आपको एक्सपेक्टेशंस को स्लो कर सकते हैं। फिल्म हर ऑडियंस के लिए नहीं है दोस्तों, इसमें डार्क थीम, वायलेंस, मैच्योर कंटेंट, इसमें ए सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। 18+ इस मूवी को देख सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो बाकी भाई बताने को तो अगर इस पे बात करने लग जाएं तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं 15-16 मिनट की वीडियो हो गई, तो लगभग ओवरऑल भाई 10 में से 3 से 4 नंबर मैं दूंगा। मेरे को तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मैं 10-15 मिनट के आखिर में लास्ट में यार 2 बज गए थे रात को, मैं छोड़ के आ गया, मैं छोड़ यार, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरा रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दिया है, हालांकि आई एम द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ यस, और उसकी वजह से मैंने पहले दिन ही वो मूवी देख ली, ठीक है। तो बाकी आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यस की मूवी से, टॉक्सिक से, आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।